नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक न्यूज़ सेशन पे। तो आइए इस सेशन में हम लोग देखेंगे आज जो है निफ्टी क्या किया है। तो आज देखिए निफ्टी कुछ इस प्रकार से हम लोगों का जो लेवल था प्रीवियस में जो देखे थे हम लोग लेवल परफेक्ट वर्क किया है। जैसे कि आप लोगों को ये लेवल बताए थे 24,271 का लेवल, ये 24,271 का जो लेवल था ये क्यों इम्पोर्टेंट था अप साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए इस जगह पे पुट राइटर बैठा हुआ था ऑलरेडी, और यहाँ पे भी आपको पुट राइटर बैठा हुआ था 24,240 पे। तो हुआ क्या, मार्केट जो गैप डाउन खुला, इस जगह पे खुला मार्केट गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट क्या करता है कि जो इसका गैप डाउन वाला एरिया होता है, जो खाली एरिया होता है, मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए जाता है उस दिन। हो सकता है कभी कभी नहीं फुलफिल करे, लेकिन बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है मार्केट जब भी गैप डाउन खुलता है उस टाइम में क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाता है फुलफिल करने के लिए। अब देखिए ऊपर से क्या था, हम लोगों का ये जो लेवल था 24,271 का, यहाँ पे तो हम लोग का पुट राइटर भी अच्छा खासा बैठा हुआ था। दूसरा रीजन ये भी था ऊपर जाने का, और तीसरा रीजन हम लोग के पास क्या था कि तीसरा रीजन था हम लोग का, यहाँ पे अगर देखिएगा निफ्टी का ओआई अगर देखिएगा तो ओआई में आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओआई कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि आप देखिएगा कि मार्केट का दिन भर जो है ओआई जो पुट राइटर है, यहाँ पे देख लीजिए दिन भर ऐसा रहा कि दिन भर 10 बजे के बाद मार्केट थोड़ा सा गिरा, ऐसा नहीं है कि नहीं गिरा। खुलने के बाद एक तो गैप डाउन खुला, थोड़ा सा गिरा, उसके बाद देखिए पुट राइटर जो चेंज हुआ है लगभग 11 बजे, सॉरी 11 बजे नहीं, हाँ 12 बजे के आसपास। तो पुट राइटर क्या किया है, यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी का, ये देखिए ये निफ्टी का पुट राइटर है लगभग 10.68 सीआर है। तो पुट राइटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ, और कॉल राइटर कितना था 1.44 सीआर। तो कॉल राइटर से अधिक पुट राइटर हुआ। दूसरा रीजन ये भी था हम लोगों के पास कि पुट राइटर अधिक था, मार्केट अपसाइड में जाना था। और क्या था कि तीसरा रीजन क्या था हम लोगों के पास कि आप अगर देखिएगा ईएमए को, यहाँ पे निफ्टी का ईएमए अगर देखिएगा इसमें लगा हुआ है 50 और 20 का ईएमए। ये हम लोगों का 50 का ईएमए है, ये हम लोगों के पास ये हुआ हम लोगों का 50 का ईएमए, और ये 20 का ईएमए। कितना बार बोले हैं, जब भी 20 का ईएमए 50 का ईएमए को नीचे से ऊपर काटे तो मार्केट का प्रोबेबिलिटी होता है 60 to 70% की मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ से जो ये जो लेवल था हम लोग 24,271 का, और ये 24,300 का, यहाँ पे भी आप पुट राइटर देख सकते हैं कितना बैठा हुआ है। इस जगह पे भी पुट राइटर बैठा हुआ था। दूसरा इस जगह पे जो पुट राइटर बैठा हुआ था, मार्केट इसको क्या किया, ऊपर ले गया, ऊपर ले करके गया। अब यहाँ से ऊपर बैठने का क्या रीजन था कि ये जो 20 का ईएमए था ये 50 का ईएमए को नीचे से ऊपर साइड में काटा। तीसरा रीजन ये था हम लोगों का कि मार्केट ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझ पाते। ठीक है, तो अब हम लोगों का जो है फ्राइडे का लेवल क्या होगा, जैसे कि कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे का लेवल क्या होगा हम लोगों का, परफेक्ट लेवल हम लोग को कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ तक बैठना चाहिए, खास करके निफ्टी में। तो आप देख लीजिए निफ्टी में क्या सिनेरियो बन रहा है। देखिए अभी भी अगर देखिएगा आप, तो ये जो इस जगह पे है ये 24,400 का स्ट्राइक प्राइस पे, यहाँ पे अभी भी पुट राइटर कितना बैठा हुआ है, मात्र 2.5 सीआर है। और कॉल राइटर का बात करें तो लगभग 2.56 सीआर, मतलब 2.5 करोड़ यहाँ पे जो है इस स्ट्राइक प्राइस पे 24,400 पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, जबकि पुट राइटर 2.5 करोड़ बैठा हुआ है, 2,05,00,000। तो हम लोगों का अब क्या होगा नेक्स्ट लेवल, ये जो लेवल होगा ये हम लोगों का जो 24,400 का लेवल होगा, ये 24,400 का जो लेवल होगा, अगर मार्केट इनकेस अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, गैप डाउन खुलने का प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि ऊपर आप देखिएगा कि ऊपर हम कॉल राइटर ही बैठा हुआ है मार्केट को गिराने के लिए। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी रहता है, अभी रहेगा, क्यों, क्योंकि कॉल राइटर ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है, पुट राइटर कहीं नहीं दिख रहा है।
इसलिए अगर इनकेस गैप डाउन खुलता है तो हम लोग यहाँ तक, इस जगह तक जो है 24,300 तक बैठेंगे, 24,300 तक बैठेंगे। ऊपर से अगर इसका 24,400 से नीचे आता है, ठीक है, तो 24,300 तक हम लोग आराम से बैठ पाएंगे। 100 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इस जगह तक मार्केट आया, फिर नीचे अगर पुट राइटर कुछ ऐड हुआ, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे अगर पुट राइटर ऐड हुआ, तो फिर प्रोबेबिलिटी रहेगा कि मार्केट अप साइड में जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम ही रहेगा कि अप साइड में जाए मार्केट। क्यों? क्योंकि इस जगह पे 24,400 पे जो है क्या है, देखिए इस जगह से मार्केट कितना गिरा, आप देख सकते हैं 24,500 से, ये जो हम लोग 24,500 का लेवल देखे थे, ये 24,500 का लेवल से ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? कॉल राइटर बैठा हुआ अधिक मात्रा में। तो मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया, मार्केट को क्या किया, यहाँ से नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने का एक ही रीजन था कि यहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ था। तो इसी प्रकार से हम लोग फ्राइडे को देखेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है, अगर फ्लैट खुलता है तो हम लोग नीचे डाउन साइड में 24,300 तक देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मार्केट का ओआई और वॉल्यूम को देखते हुए हम लोग किस साइड जाना तभी डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर बात कहा जाए 24,300 पे, इस जगह पे जो पुट राइटर एड है, तो ये पुट राइटर हो सकता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, फिर वहां से नीचे गिराए। अगर हम लोग इसको देखें, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में है, ठीक है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं। अगर डे का देखें, डे में क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, डे टाइम फ्रेम में क्या है कि ऑलरेडी जो है ये मार्केट क्या किया है कि ये सभी का लिक्विडिटी ले करके फिर क्या किया, ऊपर गया, लेकिन मार्केट फिर गैप डाउन खुला, फिर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। अगर डे में भी देखिएगा, मार्केट उस जगह पे खड़ा है जिस जगह पे कि ऊपर में, यहाँ से देखिए इस जगह से 24,400 से ऊपर में कॉल राइटर ही बैठा हुआ है। डे टाइम फ्रेम भी बोल रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नीचे जाएगा तो अब सडनली तो नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि छोटे मोटे ट्रेडर के लिए जो है 50 पॉइंट 100 पॉइंट बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग जो है डे टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वीक है, बेयरिश है, और हम लोग यहाँ से ही देख 24,400 पे अगर मार्केट रुक करके नीचे आता है तो हम लोग डाउन साइड में रहेंगे 24,300 इस लेवल तक। अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के क्रम में अगर गैप अप खुलता है किसी कारणवश, तो मार्केट में हम लोग सतर्क होकर के ट्रेड करेंगे। सतर्क होने का ये मतलब है कि ऊपर कॉल राइटर बैठा हुआ, कहीं से भी मार्केट गिर सकता है। वो आपको जो है मार्केट का वॉल्यूम बता देगा। वो जो अभी दिखाए थे सेंसिबल पे वॉल्यूम देखने और ओआई देखने, ये आपको इंडिकेट कर देगा मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल हम लोगों का इंपॉर्टेंट है। एक 24,300 का लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट है, और एक 24,400 का लेवल तो है ही। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग यहाँ से 24,500 से डाउन साइड में रह सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी आज पूरा दिन में क्या किया है, ठीक है। देखिए जिस प्रकार से बोले थे, ये लेवल को जैसे देखिए कितना गैप डाउन खुला है मार्केट कितना गैप डाउन खुला है। तो इसमें क्या है, अब ऐसा है, अगर मार्केट इस जगह पे, तो आप देख रहे हैं कि कॉल राइटर 18 लाख है, 16 लाख है पुट राइटर। मार्केट जो है जाहिर सी बात है यहाँ से ऊपर जाने नहीं देगा, ठीक है, जाने देगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है या कल इनकेस गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने के बाद ये जो आपका गैप अप वाला एरिया है जो खाली पड़ा हुआ है, इसको फिल जरूर करेगा मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी इसको जरूर फिल करने जाएगा, और बैंक निफ्टी तब फिल करने जाएगा जब बैंक निफ्टी का क्या होगा, वॉल्यूम ठीक ठाक होगा, अच्छा खासा वॉल्यूम प्लस ओआई इंडिकेट करेगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं अप साइड में, तो आपको ये भी बता रहे हैं। अप साइड में आपको कहाँ से रहना है, कहाँ तक, तो मार्केट क्या होगा कि 50,500 इस जगह तक मार्केट हो सकता आएगा, या गैप डाउन खुलेगा, या फ्लैट खुल करके भी अगर यहाँ तक आता है तो आप यहाँ से अपसाइड रह सकते हैं, ठीक है। ये फ्राइडे का लेवल है हम लोगों का। फ्राइडे का लेवल में क्या बोले कि ये आपका 50,000 51,000 का जो लेवल है, अगर इस लेवल से नीचे आता है, गैप डाउन खुलता है,
तो आपको इस लेवल से 50,500 से आपको अपसाइड जाना है। कहाँ तक जाना है? तो इसी जगह तक जाना है। क्यों जाना है? कि यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इस जगह पे भी पुट राइटर बैठा हुआ है, इस जगह पे भी पुट राइटर बैठा हुआ है, इस जगह पे भी पुट राइटर बैठा हुआ है। इनकेस अगर सॉरी कॉल राइटर इस जगह पे बैठा हुआ है, तीनों जगह पे कॉल राइटर बैठा हुआ है अधिक मात्रा में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मार्केट को तो गिराएगा ही। तो इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाता है, अगर कॉल राइटर का नहीं चला, पुट राइटर का चला, यहाँ पे हो सकता है कि 51,000 पे इस जगह पे पुट राइटर अगर ऐड होता है तो हम लोग इस जगह से यहाँ तक रहेंगे। फिर क्यों रहेंगे? क्योंकि ये जो गैप वाला एरिया है, मार्केट इसको फिल करने जरूर जाएगा। अगर जाता है तो हम लोग 51,500 से फिर बेयरिश हो जाएंगे, डाउन साइड में रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे क्या कहता है मार्केट। तो डे टाइम फ्रेम पे कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। खुल रहा है, 1 मिनट। तो डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है आपका, ये जो आपका एरिया होगा, कौन सा एरिया है? यहाँ से देखिए कि यहाँ से ऊपर जो है, इस जगह से ऊपर क्या है? कॉल राइटर बैठा हुआ है, इसीलिए मार्केट गिर सकता है। आपको सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। मार्केट जितना ऊपर गया उतना नीचे भी आएगा, नो डाउट आना है मार्केट को, ठीक है। डे टाइम फ्रेम में कुछ इस प्रकार से है। तो हम लोग 5 मिनट में फिर आते हैं, देखते हैं। तो हम लोगों का लेवल क्या होगा इम्पोर्टेंट? हम लोगों का इम्पोर्टेंट लेवल होगा, अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर 51,000 पे अगर पुट राइटर ऐड होता है, पुट राइटर अगर ऐड होता है इस जगह पे, तो हम लोग क्या करेंगे? इस जगह से यहाँ तक देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये गैप वाला जो एरिया है इसको फुलफिल करने जा सकता है मार्केट। अगर नहीं गया तो हम लोग फिर यहाँ से डाउन साइड में रहेंगे। कहाँ तक? दोनों केस को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से डाउन साइड में हम लोग फिर यहाँ तक रह जाएंगे 50,500 तक के लिए। ये जो मेरा है ये 50,500 का लेवल, ये जो 50,500 का लेवल होगा हम लोग का, ये लेवल, ये भी इम्पोर्टेंट। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, फिर नीचे पुट राइटर ऐड होगा तो मार्केट हो सकता है कि इसको ये गैप वाला एरिया को फुलफिल करने जाएगा। तो कभी भी ऐसा होता है कि यदि कभी बहुत बड़ा सा गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, अधिकतर केस में देखा जाता है कि मार्केट उसी दिन जाता है फुलफिल करने। अगर उस दिन नहीं जाता है तो उसके नेक्स्ट दिन जो है, अगर मार्केट चला, मार्केट में मूवमेंट रहा, कॉल साइड और पुट साइड जिस साइड में गैप डाउन है, सॉरी जिस साइड में गैप है, उस साइड में अगर मोमेंट रहा तो हो सकता है कि मार्केट नो डाउट फुलफिल करने जाएगा। तो इसलिए सावधानी से हम लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये लेवल आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। एक 51,000 का लेवल है, दूसरा 50,500 का लेवल है, ठीक है। अब तीसरा क्या है? 51,500 का लेवल। ये 3 लेवल पे आप कल बने रह सकते हैं। और इन्हीं तीनों लेवल पे है हम लोग क्या करेंगे कि OI प्लस वॉल्यूम मार्केट का, दोनों पे कन्फर्मेशन पे ही ट्रेड लेंगे। कन्फर्मेशन के पहले ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।